सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सत्य सनातन धर्म में वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। इससे दूर होकर आज का मनुष्य अपने ही नियम बनाकर जो जीवन जी रहा है, इससे संसार में हिंसक प्रवृत्ति, पाप, अनाचार, दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि सृष्टि के कारक देवता क्षितिजल, पावक, गगन समीरा भी दूषित हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं, जिसके कारण संसार में महामारी, प्रलय, बाढ़, भूकंप आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य की आयु छोटी होती जा रही है। इससे बचना है तो हमें भगवान के ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को जानना ही होगा। जब हम उसको जानकर उस मार्ग पर चलेंगे तो हम अपने शरीर के साथ इस संसार का कल्याण भी करेंगे और वास्तव में हम अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लेंगे। आत्मा का कल्याण इसको कहते हैं जिसमें मनुष्य संसार में जीवन जीता हुआ इस शरीर से संसार का कल्याण करता है, सेवा भाव कर्मों से, और अपने मन से ईश्वर से जुड़कर मरणोपरांत अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर लेता है। यही मार्ग वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं। इसी प्रयास में हमारा चैनल लगा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 30 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें यह सत्य बता रहे हैं जिस प्रश्न में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, हे केशव, हे माधव, मैं इस सत्य को जान चुका हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य या योगेश्वर नहीं, बल्कि आप परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर हैं। मगर आप किस प्रकार अपने किन किन शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि को धारण करके स्थित हैं, ये सत्य मेरी बुद्धि नहीं ग्रहण कर पा रही। कृपया मुझे आप अपनी शक्तियों का, अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जिसके विषय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी शक्तियों का तो वास्तव में कोई अंत ही नहीं है, फिर भी तू मेरी प्रमुख शक्तियाँ अर्थात विभूतियों को मुझसे सुन। जिसे में भगवान श्री कृष्ण जी आज अध्याय 10 के श्लोक 30 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, और पशुओं में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में तो जड़ चेतन में सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में बता चुके हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त मनुष्य ये सत्य अनुभव कर सकता है कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। यही सत्य हमें वेद भी बताते हैं कि ईश्वरी संसार बनते हैं, ईश्वरी संसार बनाते भी हैं। तो इस संसार में सब कुछ ईश्वरी है। मगर भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में अपनी प्रमुख शक्तियों के विषय में बता रहे हैं। जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। देखिए, दिति और अदिति दो बहनें थी, जिसमें अदिति के पुत्र सारे देवता हुए, जिसमें भगवान विष्णु जी भी हैं, और अदिति के सारे पुत्र राक्षस हुए, जिसमें हिरण्यकश्यप भी है, जिनके पुत्र प्रहलाद हैं। मगर प्रहलाद भक्त हैं, तो भगवान कहते हैं, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, और पशुओं में मैं सबसे शक्तिशाली सिंह हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी प्रकार भगवान कहते हैं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इस प्रकार भगवान ने प्राणी मात्र को यह अधिकार दिया है कि वो बहुत से जन्म की निष्काम साधना के बाद, कर्मयोग की साधना और सांख्य योग की अर्थात ज्ञान योग की साधना के बाद अपने भीतर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हुए अर्थात अनुभव करते हुए वो परमात्मा और उनकी सत्ता को जान सकता है। इसी को बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त मनुष्य, भगवान कहते हैं, ये सत्य अनुभव कर सकता है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही संसार बनाते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि परमात्मा ही सूर्य बनकर तप रहे हैं, परमात्मा ही वायु बनकर हमें जीवन दे रहे हैं, परमात्मा ही धरती बनकर हमें थामे हुए हैं, परमात्मा ही जल बनकर हमें तृप्ति दे रहे हैं, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा, उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष में उस वृक्ष की जड़ होती है बीज से ही वो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ही सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती है और महाप्रलय में परमात्मा में ही लीन हो जाती है। परमात्मा ने जितने स्वरूप धरे होते हैं सृष्टि संचालन के लिए, महाप्रलय काल में वो सारे स्वरूप परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं।
इतना ही नहीं, हम स्वयं आत्मा रूप में जो हम अलग अलग शरीरों को चेतन ऊर्जा दे रहे हैं, हम स्वयं भी परमात्मा में महाप्रलय काल में लीन रहते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।